ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। गीता की इस लाइन जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें जीवन का अहम सार जुड़ा है। तो आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीले कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा को कहा, महाराज चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के आदमी बुलवाए और मंत्री को महल की जेल में भिजवा दिया और उसे कारावास में रहने की सजा सुना दी। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा की बलि देने के लिए राजा को घेर लिया। तब कबीले वालों ने देखा कि राजा की तो एक उंगली कटी हुई है। राजा का एक अंग भंग था और ऐसी कटी उंगली वाले की वो बलि नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी हुई होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ आई। वो महल गए और तुरंत मंत्री को जेल से प्रेम पूर्वक बाहर निकला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित किया, जेल भेजा, इसमें क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। तो दोस्तों, इस घटना से यह समझ लेना चाहिए कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती है जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती, दुखी करती है, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़गा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हुई थी। इसी कभी में एक दूसरी कहानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहां पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की है। वो बहुत ही ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वे काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था, तब तू कुछ भी नहीं बोला। मैंने तेरा पगार कम कर दिया, फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोलता? आखिर बात क्या है? नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरा नौकर नहीं पर मेरे परिवार का ही हिस्सा है। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जिसमें हमने गीता की इस लाइन जो होता है अच्छे के लिए होता है को समझाने की कोशिश की। ईश्वर पर भरोसा रखें और सही वक्त का इंतजार करें।
सकारात्मक सोच रखें और धैर्य बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।